क्या आप ये जानना चाहते हो कि कैसे आप अपनी और अपनी टीम की सेल्स एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो और वो आउटपुट इंक्रीज करके आप कम समय में ज़्यादा सेल्स ला सकते हो? तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको फोकस सॉल्यूशंस दूंगा सेल्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी सेल्स एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रेनिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब मैंने ना बिजनेसमैन के साथ क्या देखा है, बहुत सारे बिजनेसमैन मार्केट में जाके सेल्स का जादूगर ढूंढते हैं। अब सेल्स का जादूगर ढूंढने का मतलब ये, आप ये चाहते हो कि आप मार्केट में जाओ, मार्केट में जाके आप अच्छा सा सेल्समैन हायर करो, वो सेल्समैन सारी की सारी आपको सेल्स ला के दे दे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा कोई सेल्स का जादूगर मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, जादूगर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको मार्केट में एक राइट इंसान मिलेगा। पर जब तक आप उस राइट इंसान को ट्रेन नहीं करोगे, वो आपको सेल्स लाके नहीं दे सकता। तो अगर आप एक सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कंपनीज को देखोगे, अगर आप अपने सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स को देखोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उनका सेल्स ट्रेनिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अब एक स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रेनिंग सिस्टम बनता कैसे है? सबसे पहली चीज, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग सेल्स ट्रेनिंग सिस्टम बनाना चाहते हो तो आप मॉड्यूल्स बनाओ। अब मॉड्यूल्स में आप क्या क्या डाल सकते हो? मॉड्यूल्स में आप टेक्निकल ट्रेनिंग डाल सकते हो, मॉड्यूल्स में आप कम्युनिकेशन ट्रेनिंग डाल सकते हो कि क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है। मॉड्यूल्स में आप फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कि जैसे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि जब सेल क्लोज करने की बात आती है, क्लाइंट्स के क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको मॉड्यूल्स बनाने हैं जो कि आप एक न्यू सेल्स पर्सन को सिखाओगे, जिससे वो सेल्स ट्रेनिंग में मजबूत हो जाए। दूसरी चीज, सेल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कंपनी के सिस्टम्स। आपको अपने एम्प्लॉयज को ये बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी के क्या क्या सिस्टम है जो उन्हें फॉलो करने हैं, और वो फॉलो करने का उन्हें क्या फायदा है और कंपनी को क्या फायदा है। ये दो चीजें आप अपने सेल्स ट्रेनिंग सिस्टम में डालो, और फिर आप देखो कि आप जिस सेल्स पर्सन को हायर करोगे वो आपके लिए जादू करके आपको दिखाएगा। इसके बाद आती है दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और ये दूसरी चीज है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप अपनी डेटा की प्रेजेंटेशन, मतलब सेल्स से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा है, आप उसकी एक समराइज्ड प्रेजेंटेशन बनाओ, मे बी वीकली बेसिस पे, मे बी मंथली बेसिस पे, मे बी क्वार्टरली बेसिस पे, जो आपको कंफर्टेबल है। बट वो समय से आपको ये समझ आना चाहिए कि आपकी सेल्स टीम कैसा काम कर रही है, किस प्रोडक्ट की कैसे सेल हो रही है, और आप एज एन इंडिविजुअल भी सेल्स में कितने एफिशिएंट हो। तो आप सबसे पहला काम एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाओ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप क्या क्या डाल सकते हो? सबसे पहली चीज आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल सकते हो इंडिविजुअल टारगेट्स, कि हर एक इंडिविजुअल को क्या टारगेट दिया गया, उसने कितना काम किया, कितना अचीव किया, कितना नहीं किया, वो आप पक्का डालो। दूसरी चीज आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये भी डाल सकते हो कि आपकी मार्केटिंग की आरओआई कितनी है। तो आपने फेसबुक पे पैसा लगाया, आपने गूगल पे पैसा लगाया, किस प्लेटफॉर्म ने आपको कितनी आरओआई दी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा रिटर्न देगा उस प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा पैसा लगाओगे, और जो प्लेटफॉर्म आपको रिटर्न नहीं देगा उस प्लेटफॉर्म पे आप पैसा नहीं लगाओगे। तीसरी एक और चीज, ऑल्दो ये फाइनेंशियल डेटा नहीं है, पर ये भी एमआईए स्टेटमेंट में पक्का होना चाहिए कि लास्ट टाइम जब हमने टीम मीटिंग अपनी कंपनी में की थी, तो क्या क्या टास्क हमने डिसाइड किए थे और वो टास्क कंप्लीट हुए या नहीं हुए। क्योंकि जनरली मैंने क्या देखा है कि लोग मीटिंग्स करते हैं, बट मीटिंग से जो टास्क निकलते हैं उस पर एक्शन नहीं होता। बट अगर आप वंस इन अ मंथ एक एमआईएस की स्टेटमेंट बनाते हो और उसके लास्ट में आप ये लिख देते हो कि लास्ट मीटिंग में ये काम डिसाइड हुआ था, ये काम हुआ है और ये काम नहीं हुआ, तो इसका आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। अब ये तो हो गई दो चीजें। अब तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मैजिकल है, वो है कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। अब ना बिलीव मी, 70% बिजनेसमैन को ये पता ही नहीं कि उनकी टीम सेल्स में क्या गलती करती है। और जब तक आपको यही नहीं पता कि आपकी टीम सेल्स में क्या गलती करती है, तो आप सेल्स को इंप्रूव कैसे करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर या एक कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन आप लो,
और अपनी टीम की कॉल रिकॉर्डिंग करो, ताकि आप उस रिकॉर्डिंग को सुनो और ये ऑब्जर्व कर पाओ कि कौन सा बंदा सही काम कर रहा है, कौन सा बंदा सही काम नहीं कर रहा। अब इसके दो बेनिफिट है। सबसे पहला तो जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपको उसके गैप्स पता चलेंगे, आप उसे गैप्स पे ट्रेन करोगे, ट्रेन करने के बाद उसके रिजल्ट आएंगे। दूसरा, जिसकी सेल्स आती है, जो सक्सेसफुल है, आपको उसके सक्सेसफुल फॉर्मूला पता चलेंगे। तो जब आपको उसके सक्सेसफुल फॉर्मूला पता चलेंगे, आप वो फॉर्मूला पिक कर सकते हो, उसे अपने सेल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल में डाल सकते हो। तो ये बहुत ही मैजिकल चीज है। तो मेक श्योर यू गेट अ कॉल रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन। इसके बाद आता है चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो दोस्त, बिलीव मी, बिजनेस में ना अभी तक आप बहुत पीछे हो। मतलब मैं ये मानता हूं ये एक ऐसी चीज है जो बिजनेसमैन को बिजनेस में आते ही पहले 3 महीने के अंदर बना लेनी चाहिए। तो अगर बिजनेसमैन आज एक बिजनेस में आ चुका है, पहले 3 महीने में अगर ये सिस्टम उसके पास नहीं है, तो भाई साहब बिजनेस में ग्रोथ आनी बड़ी डिफिकल्ट है, स्पेशली सेल्स में ग्रोथ आना बहुत डिफिकल्ट है। उस सिस्टम का नाम है लीड मैनेजमेंट सिस्टम। अब लीड मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहता हूं कि आप मार्केट में जाओ, आप कोई भारी भरकम सिस्टम उठा के लाओ। चाहे आप अपना लीड मैनेजमेंट सिस्टम एक सिंपल गूगल शीट में बना लो, पर एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम होना कंपलसरी है। एज अ बिजनेसमैन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास लीड मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो आपका सेल्स का डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके सेल्स के लीड्स ऑर्गेनाइज नहीं है। और जब आपका डेटा डिसऑर्गेनाइज है और आपकी लीड्स डिसऑर्गेनाइज है, तो 100% आप उस पर एफिशिएंटली काम नहीं करोगे, और एफिशिएंटली काम ना करने की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस पक्का होगा। तो इन 4 चीजों का ध्यान रखो। जाते जाते ना एक चीज पक्का करो, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दो, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं क्लिक किया तो नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ आने वाला हूं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस चाहिए तो अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक करो। नेक्स्ट वीडियो पक्का देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कौन सी ऐसी गलतियां 70% बिजनेसमैन करते हैं जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल होता है। सो स्टे सब्सक्राइब इफ यू वांट टू गेट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर योर बिजनेस।